हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। जे सुनि समुझियनि तीरथ जागत रहई जे सोय, उपदेसी वो जगाई वो तुलसी उचित न होय। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या कि जो सुन रहा है, आपकी बात को सुन भी रहा है और क्या करना है क्या कहना है वो समझ भी रहा है, लेकिन मक्कर किए हुए पड़ा हुआ है। जैसे आप लोग पढ़ने के टाइम मक्कर कर ले तो मम्मी चादर खींचे, अभी सोने दो, होता नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जगाना नहीं चाहिए। जो जानता है कि मैं खुद अन्याय कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को तुलसीदास जी कह रहे कभी भी जगाना नहीं चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कौन सा रस? वीर रस। कौन सा? वीर रस। वीर रस। वीर रस में आपको मास्टर माइंड वाली परिभाषा बताइए। परिभाषा जहां पर विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है या जागृत होता है। जागृत होता है वहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे आपके गांव में कुछ चल रहा है, अब उसको देख के आपके अंदर मार उत्साह, मार दांत किटकिटा रहे हैं, हमें पहुंच जाए, अबे काट के फेंक देंगे, है ना। तो वहां पर कौन सा आपके अंदर उत्साह जागृत होता है, और उत्साह से फिर कौन सा रस हो जाता है? वहां वीरता, अपने अंदर वीरता प्रदान हो जाती, वीरता आ जाती है ना। तो जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे और बाल दल सजा रहे। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, और ये ध्वज कभी झुके नहीं, ये दल कभी रुके नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। एक ये है। दूसरा है राणा प्रताप का, रण बीच चौखड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, है ना। अब ये चीज़ों को देख करके मन में उत्साह आ जाता है, नहीं आ जाता है? तो जब मन में उत्साह आ जाए और उत्साह से वीर रस उत्पन्न हो जाए, वीरता आ जाए अंदर, दांत पीसने लगे, तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो उदाहरण, रण बीच चौखड़ी भर भर कर चेतक बन गया
निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। तो अब स्पष्टीकरण में यहाँ अस्थाई भाव क्या है? स्थाई भाव क्या है? उत्साह। क्या है? स्थाई भाव क्या है? उत्साह है। आलंब कौन है? आधार कौन है? किससे युद्ध करना है? शत्रु से, दुश्मन से। तो यहां आलंबन है शत्रु। आलंबन कौन है? शत्रु। और उद्दीपन, उद्दीपन का कारण क्या है? मतलब गुस्सा आने का कारण क्या है? हैं? शत्रु की चुनौती। शत्रु की और क्या है? रणभेरी। रणभेरी किसको कहते हैं? युद्ध का बाजा बजाया जाता है। ठीक है, उसे रणभेरी कहते हैं। आश्रय कौन है? आश्रय यहां कौन है? राणा प्रताप या नायक। आश्रय कौन है? नायक है। और अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है? आश्रय के अंगों का फड़कना। आश्रय के अंगों का फड़कना। जब गांव में मार काट चलता हो, पहुंच जाओ तो मार रोया रोया फड़कने लगेगा। जो हमें लाठी मिल जाए तो कि मारे हनक से। होता नहीं होता है? और क्या होता है? आक्रमण करना। और क्या होता है? आक्रमण करना। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव 33 34 बताए गए हैं, तो उसी से हैं संचारी भाव। यहां पर संचारी भाव क्या है? स्मृति, धृति, स्मृति, धृति और स्मृति, धृति और क्या है? हर्ष भी है, विषाद भी है नहीं है? विषाद और गर्व भी है, उग्रता आदि। ये संचारी भाव है। ठीक। तो जहाँ पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है या जागृत होता है, वहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है।